ए बाबू बताइए 162 से होगा? तो चिल्ला कर आराम से रहो, खुद संसद भवन है जी। अल्लाह कर ले। अच्छा बताइए, ऑफ वाला नियम बताए थे आयुष कुमार, ऑफ वाला नियम बताए थे कि अगर दो नाउन ऑफ से जुड़ा रहे तो रियल सब्जेक्ट कौन होगा? फर्स्ट नाउन फर्स्ट वाला रहेगा। तो स्टूडेंट्स, इस स्कूल स्कूल के स्टूडेंट्स बहुत अनुशासित हैं। अनुशासित कौन है? स्टूडेंट्स। क्या होगा? वर। फिर कहता है भारत के खिलाड़ी पूरा दुनिया में फेमस है। तो कौन फेमस है? भारत के खिलाड़ी सब। आर सुनिएगा हिंदी भी। अच्छा, कॉलेज के शिक्षक लोग आज हड़ताल पर है। कौन हड़ताल पर है? शिक्षक लोग। कमिंग। तो शिक्षक लोग के अनुसार क्या होगा? आर। फैक्ट्री के वर्कर्स, मजदूर, काम करने वाले ज्यादा वेतन मजदूरी का मांग कर रहे हैं। कौन मांग कर रहे हैं? वर्कर्स लोग। तो वर्कर्स के अनुसार होगा वर। वर होगा। हॉस्पिटल के, हिंदी भी पढ़िएगा, इस हॉस्पिटल के डॉक्टर सब बहुत अनुभवी है। कौन अनुभवी है? डॉक्टर्स। क्या होगा? आर। नियम कहता है कि दो नाउन ऑफ से जुड़ा रहे तो रियल सब्जेक्ट पहला नाउन होता है, और ऑफ के जैसा कुछ वर्ड है एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ करके। जैसे अपने विद्यार्थियों के साथ साथ टीचर भी प्रेजेंट है, तो एज वेल एज के जो पहले रहेगा उसी के अनुसार लीजिए। तो टीचर के अनुसार इज। नहीं कह लीजिए, दे दीजिए। उसके बाद अपने खिलाड़ी के साथ कप्तान ग्राउंड पर पहुंचे हैं, तो इसके पहले क्या दिया हुआ है? कैप्टन। तो कैप्टन के हिसाब से हैज। हैज। अपने दोस्तों के साथ राम पटना जा रहा है। सब्जेक्ट कौन हो गया? राम। तो राम के अनुसार इज। राम के अनुसार इज। उसके बाद शिक्षकों के साथ साथ प्रिंसिपल क्लास का मुआयना निरीक्षण कर रहे हैं। सब्जेक्ट कौन हो गया था? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के अनुसार इज। तो रियल सब्जेक्ट आपको देखना है कि इसमें कौन होता है, तो जो फर्स्ट में है वही आपका रियल सब्जेक्ट है। यहां पर कह रहा है कि प्रिंसिपल के साथ साथ शिक्षक लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। रियल सब्जेक्ट कौन हो गया? टीचर्स। आंसर हो गया आर। फिर कहता है अपने कोच के साथ, प्रशिक्षक के साथ खिलाड़ी लोग मैच के लिए तैयार है। सब्जेक्ट हो कौन हुआ? प्लेयर्स। प्लेयर्स के अनुसार आर। फिर कहता है अपने शिक्षक के साथ विद्यार्थी सब पिकनिक पर जा रहे हैं। सब्जेक्ट कौन हो गया? स्टूडेंट्स। आंसर कौन हो गया? बी, वर। फिर कहता है मैनेजर के साथ, मैनेजर क्या हुआ पूछना है? मैनेजर के साथ साथ मजदूर लोग बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ए अजीत, वहां से उठो तो पहले, तो जाओ, तो पीछे भागो तो पहले, तो जाओ, उठ के पीछे जाओ, जल्दी जाओ, लेट मत करो, जाओ तो। अरे जल्दी जाओ ना, लेट मत करो, जाओ पीछे, भगा देंगे वहां से फिर क्लास से। जाओ पीछे, तो जाओ ना पीछे, तो बोले बैठ के ज्यादा तो चलाक मत बनल करो यहाँ पर। चलिए, मैनेजर के साथ साथ मजदूर लोग बाहर विरोध कर रहे हैं। सब्जेक्ट कौन हो गया? वर्कर्स। कौन होगा आंसर? आर होगा। अच्छा बताइए तो, राम या उसका भाई सब आ जा रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ? जो अगर और से जुड़ा रहेगा तो वर्ब के सबसे नजदीक वाला, नजदीक में कौन हो गया? ब्रदर्स। ब्रदर्स के अनुसार वर। और यहां पर वही उलट दिया, हिज ब्रदर्स और राम, इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया? राम। तो राम के अनुसार वाच। और नॉर वाला याद होगा, नाइदर द टीचर, ना तो शिक्षक ना ही विद्यार्थी सब मौजूद हैं। तो बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया? स्टूडेंट्स। जो वर्ब के नजदीक रहेगा स्टूडेंट्स। कौन हो गया इसमें? आंसर आर। और नॉर में याद रखिएगा, अगर दो नाउन और या नॉर से जुड़ा रहे, वर्ब जो होता है उस रियल सब्जेक्ट उसके नजदीक वाला होगा। नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर प्रेजेंट, रियल सब्जेक्ट कौन हो गया? था टीचर। टीचर के अनुसार वाज। यहां पर देखिए मैनेजर और हिज असिस्टेंट रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है गलती के लिए। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? तो वर्ब के नजदीक कौन हो गया? मैनेजर। तो मैनेजर के हिसाब से इज।
उसके बाद कहता है उसका असिस्टेंट या मैनेजर। अब बताइए सब्जेक्ट कौन हो गया, असिस्टेंट्स। तो असिस्टेंट से प्लूरल कौन होगा इसमें, आर। बढ़ते हैं आगे, हो गया यहां तक, बढ़िया। हाँ तो असिस्टेंट्स ना है, तो तुम तो समझदार लड़का हो, तुम पर तो क्लास को नाज है। चलिए ए बाबू, और देखिए एगो बताए थे आपको कि कुछ नाउन जो होता है सिंगुलर प्लूरल एक जैसा होता है, लेकिन आपको आगे पीछे के शब्द देख करके आपको समझना है कि वो सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है। जैसे में ही शिप देख रहे हैं, इसके पहले वन लगा हुआ है तो सिंगुलर हो गया। फील्ड में ग्रेज कर रहा है, चल रहा है तो इज। लेकिन यही अगर मेनी लग गया तो मेनी लगेगा तो वर हो गया, वर हो गया। बैठो जी। कसको जी जगह देख रहा, बैठो ना। अच्छा देखिए दिस अगर दिया हुआ है, स्पेसीज माने क्या होता है, प्रजाति। तो दिस दिया हुआ, कल तुमको लाया जी सेट वाला है, पीला सेट, सेट दिए थे ना कल। तो ठीक, तो कहता है दिस दिया हुआ है, तो दिस का मतलब सिंगुलर के बोध हो रहा है, या प्रजाति बहुत रेयर है तो इज। लेकिन वही दिज दे दे तो ये प्लूरल हो गया, तो क्या होगा, आर। ये प्रजाति भारत में पाया जाता है। फिर देखो दिया हुआ है ए डियर, तो ए लग गया तो सिंगुलर क्या होगा, इज। एक हिरन नदी के किनारे खड़ी है, लेकिन वही अगर मेनी दे दिया तो प्लूरल हो गया। अब क्या हो गया, आर। मेनी डियर आर रनिंग इन द फॉरेस्ट, कई हिरन जंगल में दौड़ रही है। फिर दे दिया दिस सीरीज दे दिया, लेकिन दिस लगा हुआ है तो सिंगुलर के हिसाब से हो जाएगा इज। यह श्रृंखला बहुत ही रोचक है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन वही दिज दे देगा तो प्लूरल हो गया। ये सारा सीरीज पॉपुलर है ना स्टूडेंट्स के बीच, तब आर हो गया। अगर वन फिश दिया हुआ है तो सिंगुलर क्या लगेगा, इज। एक मछली तालाब में, लेकिन वही मेनी दे दिया तो आर। अच्छा वेजेज के बारे में याद होगा, वेजेज को अर्थ के हिसाब से पकड़ना है कि सिंगुलर है कि प्लूरल। अगर हिंदी मजदूरी निकलेगा तो प्लूरल, और हिंदी सजा निकलेगा तो सिंगुलर। देखिए यहां पर दे रहा है कि उसका वेजेज बहुत कम है, यानी मजदूरी बहुत कम है तो आर। लेकिन इस कह रहा है कि पाप का वेजेज, तो पाप का मजदूरी नहीं, पाप की सजा मौत होती है तो इज हो जाएगा। हिंदी सजा निकलने पर सिंगुलर दीजिएगा। फिर कहता है डेली वेजेज पेड किया गया, दैनिक मजदूरी दिया गया शाम में। तो डेली वेजेज माने रोज का मजदूरी, रोज का वेतन, तो वेतन हो रहा है तो आर। और यहां पर कह रहा था वेजेज ऑफ डिसऑनेस्टी, खाली जगह सेम। कहता है बेईमानी का, ठीक ठीक हो जाएगा। बेईमानी का मजदूरी शर्मिंदगी है कि बेईमानी की सजा शर्मिंदगी है, सजा है तो हो जाएगा इज। जाइए खाली कर दीजिए वाला बेंच, वह छठा बेंच। आप लोग कृपया करके अपने बेंच छोड़ दे। मॉनिटर साहब बेइज्जती को जी बात हो रहा है, ऐसा बात बोल रहा। वो सबसे आयुष वैसा नहीं है, वैसा लड़का नहीं है, सब समझता है। आइए मॉनिटर साहब आप बैठे। अच्छा हाँ ठीक है उधर, हाँ दे देंगे, बिस्कुट दे देंगे सब। हिज मंथली वेजेज, उसका मासिक मजदूरी बढ़ाया गया। ए भाई मजदूरी दे रहा है तो वर, और ही कह रहा उसके अपराध का मजदूरी होगा कि उसके अपराध की सजा होगा। सजा बहुत ही लाइट है, बहुत कम है, तो क्या होगा इच। बड़े आगे तो रुके थे क्या होगा, तो बना के ना। चलिए 195 196 हो गया हम लोग के। 97 से देखिए ए लड़का बताए थे कि अगर दैट या डब्ल्यू एस से अगर छोटा सा वाक्य जुड़ जाए तो इसको आप क्लाउज के नाम दीजिएगा। अगर दैट या डब्ल्यू एस से छोटा सा वाक्य जुड़ गया, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट सब्जेक्ट वर्ब एक क्लाउज कहलाता है। और क्लाउज के हिसाब से वर्ब लीजिएगा। सुनिए अगर एक क्लाउज है तो सिंगुलर, मोबाइल नहीं निकालना, और अगर एक से ज्यादा क्लाउज है तो प्लूरल। तो पूरा मिलके एक क्लाउज बना।
यही कि वह ईमानदार है, सबको पता है। एक क्लॉज है तो इज, एक क्लॉज है तो इज। जो उसने कहा बहुत आश्चर्यजनक है, ये भी वाट से जुड़ा हुआ है। एक क्लॉज है बाबू, इज, इज होगा। फिर कहता है कि यही कि वे लोग आएंगे, देखिए दैट से जुड़ा हुआ एक वाक्य है, मतलब एक क्लॉज का लाया, इज होगा। यही कि वे लोग आएंगे निश्चित है, यही कि वे लोग आएंगे निश्चित है। दैट या डब्ल्यू एस से अगर एक छोटा सा वाक्य जुड़ा रहे उसको हम क्लॉज का नाम देते हैं। क्लॉज अगर सिंगुलर है, एक अकेला है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। यहां पर देखिए, हाउ ही सॉल्व्ड दी प्रॉब्लम, एगो हाउ से जुड़ा हुआ एक क्लॉज, फिर एंड आ गया, फिर हाउ से जुड़ा हुआ एक क्लॉज। बताइए क्लॉज की संख्या 2 हुई कि नहीं हुई? कैसे उसने प्रॉब्लम हल कर लिया और कैसे उसने क्विकली जवाब दे दिया, आश्चर्यजनक था। तो इसमें क्या लगाइए, वर। फिर कह रहा है वाई सी लेफ्ट अर्ली, वह क्यों जल्दी चली गई, पता नहीं चला। तो डब्ल्यू एस से जुड़ा हुआ एक छोटा, तुमको दिए थे ना पैकेज, कल काहे नहीं आता तुम? काम था, पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं होना चाहिए। तो लिया था पैकेज, नहीं लिया था, ऐवे नहीं किया तो लो, आइए। वो पीछे रह जाएगा बेचारा, वो आना चाहिए ना। तो क्या होगा, वाज। अच्छा, मोर देन वाला याद है? अगर मोर देन वन एक साथ है तो नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, और मोर और देन वन अलग अलग रहे तो नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल। देखिए मोर देन वन एक साथ है तो स्टूडेंट हुआ ना जी, सिंगुलर है तो कहा दीजिए इज, एक से ज्यादा विद्यार्थी आज एब्सेंट है। फिर दिया मोर देन वन, देखिए सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर दीजिए विंस, एक से ज्यादा लड़के दौड़ जीतता है। फिर कहता है एक से ज्यादा किताब, सिंगुलर है, क्या लगाइए, वाज। एक से ज्यादा किताब अलमारी से गायब है। लेकिन अगर दे दिया मोर देन टू, तो यहां हो गया 2 से ज्यादा विद्यार्थी, तो ज्यादा ना दे दिया जी, तो यहां हो जाएगा आर। मोर देन 2 बॉयज, विन की विंस, विन होगा बाबू, प्लूरल हो गया। मोर देन 2 बुक्स, 2 से ज्यादा किताब टेबल पर है, इज की आर, आर लगाइए। और यहां दे दिया मोर स्टूडेंट्स देन वन, प्लूरल होगा, एक से ज्यादा विद्यार्थी सेलेक्ट हो गया है, आर। फिर दिया मोर बॉयज देन वन, तो नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल, एकरा में यही बात है। एक से ज्यादा लड़के क्लास में उपस्थित थे, क्या होगा, वर। मोर गर्ल्स देन वन, एक से ज्यादा लड़कियां टॉप हुई एग्जाम में, क्या होगा, हैव। चलिए यहां तक तो मोर वाला देख रहे हो, 5-6 को क्वेश्चन दिए, 7 क्वेश्चन, प्रैक्टिस अपना रहे हैं, आगे बढ़िए। अब आइए 211, कलेक्टिव नाउन पढ़ा ना बाबू। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और ये भी बताए थे अगर कलेक्टिव नाउन से सदस्यों का बोध होता है तो फिर उसका यूज प्लूरल के जैसा करिएगा, या कलेक्टिव नाउन से बटने का सेंस निकले तो उसका यूज प्लूरल के जैसा कीजिएगा। 2 रूल उसमें था। कहता है टीम तैयार है मैच के लिए, एक ही गो टीम ना, तो इज। फैमिली बहुत अमीर है, एक परिवार के बारे में बोल रहा है, इज। कमिटी ने डिसीजन लिया है, एक कमिटी, तो हैज। क्लास, स्टूडेंट विद्यार्थियों के समूह को बोलते हैं, क्लास क्लासरूम में है, क्लास माने एक क्लास की बात हो रही है, इज। ज्यूरी अपने फैसले पर एक मत है, अपने फैसले पर एक मत है, तो सब मिलके एक न हो गया। और दूसरा चीज ये भी बताए थे कि अगर इट्स रहेगा ना तो सिंगुलर होता है, और दियर रहेगा तो प्लूरल होता है। तो इसमें क्या लगेगा, वाज। फिर कहता है टीम, बताओ इसमें क्या होगा, टीम खेल रहा है अलग अलग ग्राउंड पर, तो अलग अलग ग्राउंड पर खेल रहा है यानी टीम बटा हुआ है मेरा, तो बट गया तो आर। फैमिली रह रहे अलग अलग घर में, तो फिर फैमिली बटा कि नहीं बटा, तो आर। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन इसमें। कमिटी, कमिटी मिल रही है छोटे छोटे वर्गों में, फिर बट गया आर। ज्यूरी दे रही है अलग अलग आंसर, बट गया ना, तो आर। बटने का अर्थ देगा तो प्लूरल। क्लास बैठी हुई है, देखिए क्या कर रहा, अलग अलग कमरों में, तो अलग अलग कमरों में तो अलग अलग क्लास हो गया, तो ये हो गया आर। टीम जीत गया अपना पहला मैच, बताइए इट्स लगाने जी, तो हैज। कलेक्टिव नाउन के साथ इट्स लगने पर सिंगुलर और दियर लगने पर प्लूरल होता है। इट्स का मतलब एक और दियर मतलब अलग अलग।
चलिए अब है 222। फैमिली सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी सफलता अलग अलग, तो अलग अलग और ऐसे भी दियर लगा हुआ है। कमिटी ने बदल दिया है अपना डिसीजन, बताइए तो। इट्स लगा हुआ है हैज। ज्यूरी दे रही है अपना विचार, देखिए दियर लगा ले बाबू, तो क्या होगा आर, आर हो जाएगा, दियर है ना। क्लास अपने क्लासरूम में है, इट्स लगल है इज। ज्यूरी बांटी हुई है, ऐसे भी बांटी हुई है बोल दिया पहले ही, तो आर। कमिटी इस मुद्दे पर बांटी हुई है, फिर बट गया वर। और फिर बताए थे पुलिस वाला, याद करो कि पुलिस एक ऐसा कलेक्टिव नाउन है जो काम के आधार पर बढ़ जाता है, इसीलिए इसको प्लूरल में ही इस्तेमाल करता है। और ऐसा ऐसा पूरा लिस्ट था, पुलिस, पब्लिक, पीपल, फॉल्क, कैटल, पोल्ट्री, जेंट्री, वर्मिन, याद होगा तुमको। सब तेज लड़का हुआ है, नहीं से भी तू तेज है। पुलिस मुकदमे की छानबीन कर रही है, पुलिस के साथ आर। पब्लिक न्याय का मांग कर रही है, पब्लिक के साथ आर। सब प्लूरल है बाबू। पीपल खुश है फैसले से, तो पीपल आर। फॉल्क मतलब लोग होता है, साधारण लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं त्योहार का, सेलिब्रेट कर रहे थे, तो वार। कैटल गाय बैल मैदान में चल रहे हैं, तो कैटल आर, सब प्लूरल है। पोल्ट्री पंछियों को, पालतू पंछियों मुर्गियों को रखा गया है शेड में, क्या होगा हैव। जेंट्री मतलब होता है ऊंचे वर्ग के लोग, इनवाइट किए गए थे पार्टी में, तो वार। नोबेलिटी जो राजघराना से संबंध रखते हैं, लोगों को अटेंड कर रहे हैं, सेरेमनी में लोग अटेंड कर रहे हैं, तो आर। अब वर्मिन माने कीड़े मकोड़े फैला रहे हैं बीमारी, तो आर। पेजेंट्री किसान वर्ग सफर कर रहे हैं, गरीबी से कष्ट झेल रहे हैं, क्या होगा आर। पॉवर्टी माने क्या होता है गरीबी, और सफर माने कष्ट झेलना। जब आप इसको घर पर बनाइए, कोई ऐसा ऐसा मीनिंग निकले, अलग से नोट भी करना बहुत जरूरी है, ताकि मीनिंग पर भी पकड़ रहे। कितना हो गया 237 हो गया। आइए 38 में टेनेंट्री माना किराएदार लोग, किराएदार लोग विरोध कर रहे हैं, रेंट के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, आर। कलर्जी माने पुजारी लोग अटेंड कर रहे हैं मीटिंग को, तो आर। कैवेलरी माने घुड़सवार लोग, पढ़ल करो, मूव कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं बॉर्डर की ओर। जानते हो ऐसे समय बर्बाद नहीं करो, सब हम जैसे अपना समय पर अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना समय पर अपना काम करते रहिए। इन्फेंट्री माने पैदल सेना आगे बढ़ रही है, आर। ये सब प्लूरल है बाबू। अच्छा एक चीज और देखिए, सीजर्स पढ़ाए थे, कैंची जो दो पार्ट से मिलकर बनता है, प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है और प्लूरल के जैसा यूज भी होता है, उसमें बड़ी सारा लिस्ट दिए थे। द सीजर माने कैंची बहुत तेज है, आर। ट्राउजर्स माने पैजामा बहुत बड़ा है, तो आर। स्पेक्टेकल्स माने चश्मा टूट गया, वर। दिज शॉर्ट्स पैंट्स बहुत कंफर्टेबल है, आर। जीन्स महंगा है, आर। पैंट्स गंदा था, वर। पैजामा साफ है, आर। और टोंग्स माने चिमटा, चिमटा टेबल पर है, आर। और प्लायर्स माने प्लास गायब है, आर। और ए पेयर ऑफ सीजर्स हो गया, तो एक कैंची हो गया। ए पेयर ऑफ माने एक, एक कैंची टेबल पर है, इज। ईमानदारी से काम जरूर करिए। ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स एक पैजामा गायब था, वाज। एक चश्मा टूट गया है, हैज। इसका अपना टाइम है, चलिए बैठिए। चलिए विशेष छूट के साथ रखा गया। चलिए एक पैंट बैग में है, इज। और एक जींस बहुत महंगा था, वाज। और एक पैंट पड़ा हुआ है बेड पर, तो इज। इसको बनाता ना घर पर, सब बन जाता है आराम से एकदम, कोई दिक्कत नहीं था। तो बने हुए बोल रहा कि 50 तक बनाया था इसे, उसको नहीं बोल रहे, इसको बोल रहे थे, मॉनिटर के बोल रहे थे। कहता एगो पैजामा साफ था, वाज। एगो चिमटा जरूरत था किचन में, वाज। एक प्लास टूल बॉक्स में है, औजार वाला बक्सा में है, इज। अच्छा मैथमेटिक्स विषय के नाम, बीमारी के नाम, खेल के नाम, किताब के नाम, सिंगुलर के जैसा, देखो याद होगा। मैथमेटिक्स बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इज। फिजिक्स
पढ़ाया जाता है, नहीं पूरा हिंदी भी समझिए। फिजिक्स पढ़ाया, खाली ईज है मार मत करते रहिए, पूरा सुनिए, अधूरा ज्ञान बड़ी खराब होता है। फिजिक्स पढ़ाया गया मिस्टर शर्मा के द्वारा। इज इकोनॉमिक्स कई विद्यार्थियों के लिए डिफिकल्ट है, विषय की बात हो रही है। इज स्टैटिक्स यूजफुल होता है बिजनेस में। इज मीजल्स एक कॉन्टेजियस, और डिजीज माने तो बीमारी होता है। बताओ तो कॉन्टेजियस माने क्या होता है, बताओ, इसे भी जानना बहुत जरूरी है। छुआछूत, मीजल्स छुआछूत वाला बीमारी है। इज माम्स चिल्ड्रन में, बच्चा लोग में कॉमन है। इज और रिकेट्स कैसे होता है जी, तो विटामिन डी के कमी से, डेफिशिएंसी विटामिन डी के कमी से होता है। इज बिलियर्ड्स खेला जाता है, इंडोर गेम ही सब है, घर के अंदर में ही खेल लेता है बिलियर्ड्स, वही जो स्टिक से जो मारता है। इज जिम्नास्टिक्स टफ गेम है, पूरा उछल कूद वाला है पूरा। आइए आइए, 4 बजे से बैच हो गया बाबू, अब 4 से 5 चलता है। चलिए अच्छा, तब टाइम नहीं तो तू ही ना बोलेगा, तू क्या लेकर बका रहा है, उसका अपना रिपोर्ट देगा ना जी। जिम्नास्टिक्स इज एथलेटिक्स स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। इज और गुलिवर ट्रेवल्स एक किताब है, इंटरेस्टिंग बुक है। तो इज अरबियन नाइट्स फेमस है पूरा वर्ल्ड में, किताब है। तो इज और यूनाइटेड स्टेट्स एगो देश है जी, अमेरिका को ही बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, देश है, पावरफुल कंट्री है। तो इज नीदरलैंड्स ब्यूटीफुल है, ये भी एगो देश है। इज और टाइम्स ऑफ इंडिया एगो पेपर है। इज अब बाद में बोलता है जी, पहले ना बोलता। चलिए और देखिए, आगे बढ़िए। ए बाबू न्यूज समाचार, समाचार अनकाउंटेबल नाउन में आता है समाचार, तो न्यूज को सिंगुलर में रखा जाता है। ए लड़का काम पर ध्यान दो, बहुत शॉकिंग है, चौंका देने वाला था तो वाज। अच्छा बताए थे, बताइए आल्स दिया हुआ है ना, बताइए तो वाज होगा कि वर होगा। आल्स माने भिक्षा, और आल्स का यूज करते हैं पुलरल के जैसा ही सब। रुको भी, चलो अभी शांत रहो। जितना भी वर्ड है बाबू नाउन, कुछ नाउन का यूज पुलरल के जैसा ही करते हैं, उसको लिखवा दिया गया था पूरा लिस्ट में। तो आल्स दिया गया गरीबों को, क्या होगा, वर। उसका एरियर माने बकाया राशि, अभी भी पेड नहीं हुआ था, वर। उसका बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग माने संबंधित वस्तुएं। ए लड़का मोबाइल बंद करिए, क्लास में आते हैं तो मोबाइल को अंदर रखो जेब में, मोबाइल बंद कर दो। बिलोंगिंग्स गायब है तो आर। पृथ्वी का बॉवेल्स, इस मत पकड़ करो हमारा सामने, पृथ्वी का जो बॉवेल्स है पूरा खनिज से भरा हुआ है, पृथ्वी का जो गर्भ है, तो क्या होगा, आर। कांग्रेचुलेशंस ऑर्डर में है, एकदम बधाई आ रहा है लगातार, क्या हो जाएगा, आर। सारा देय राशि, सारा देय राशि हिसाब किताब चुकता कर दिया गया था, वर। उसकी कमाई बहुत ज्यादा है, अर्निंग्स, आर। द इंटेस्टाइन्स आंत, डाइजेस्टिव सिस्टम का, पाचन तंत्र का अंग है, तो आर। उसका लुक्स अट्रैक्टिव है, आर। उसका रवैया व्यवहार विनम्र है, आर। चलिए बच्चे काफी जोश में, चलिए आगे। चलिए हो गया, आगे बढ़े। ए बाबू रिचेज माने होता है धन दौलत, नॉट ऑलवेज ब्रिंग हैप्पीनेस। सुनिए, धन दौलत हमेशा खुशी नहीं ला सकता है। ए लड़का आराम से, धन दौलत खुशी नहीं लाता है। रिचेज के साथ लगाइए टू, इसको आगे का चोट लग जाएगा तुम लोग के लोहा से, फिर उठोगे ना तो चोट लग जाएगा, बड़ी कस के लगता है। उसके सराउंडिंग्स, आसपास के वातावरण बहुत साफ है, आर। उसका पढ़ाई अच्छा चल रहा है, आर। कई धन्यवाद तुम्हारी वजह से है, आर। उसका बचत राशि बैंक में था, वर। और उसका सारा एसेट्स मतलब संपत्ति जायदाद जो होता है ना, जमीन जायदाद सब बिक गया, वर। फंड्स माने जो खजा मिलता है, फंड्स
संचित जमा राशि जिसको बोलते हैं बहुत कम है, जो फंड आया जमा जो हुआ है इकट्ठा जो हुआ है वो बहुत कम है, तो आर। कहता है जो शो हुआ प्रदर्शन जो किया गया शो, उसका जो प्रोसीड्स आया, जो आर्थिक लाभ है, प्रोसीड्स भी प्लूरल है, आर्थिक लाभ जितना लाभ आया ना शो करने पर, जितना भी प्रोसीड्स प्राप्त हुआ उसको डोनेट किया गया, चैरिटी में दान दे दिया गया, क्या होगा वर। उसका एक्सपेंसेज माने खर्चा बहुत ज्यादा है, आर। हैवी डैमेजेज बहुत ज्यादा डैमेजेज, नुकसान की भरपाई कारण बनी, कैसे स्टॉर्म से, स्टॉर्म ने आंधी तूफान, आंधी से हुआ था, वर। बहुत डैमेजेज हुआ, आगे बढ़िए चलिए। कहता है सामान गुड्स डिलीवर कर दिया गया कल, सामान डिलीवर कर दिया कल, वर। उसका वैल्यूएबल्स मूल्यवान वस्तुएं रखा गया लॉकर में, हैव। मेरी भावनाएं हर्ट हुई थी, वर। बेस्ट रिगार्ड्स बहुत ज्यादा आशीर्वाद, नमस्कार भेजा गया आपके परिवार को, वर। बेस्ट विशेष दी गई सफलता के लिए शुभकामनाएं, आर। हर कॉम्प्लीमेंट्स उसका जो तारीफ है एकदम सच्चा है, आर। ग्रीटिंग्स माने होता है नमस्कार, नमस्कार जो होता है तो नमस्कार किया गया लीडर के बीच में, नमस्कार प्रणाम पत्र हुआ। एक मिनट रुक जाइए, कर लो पहले तो ही, हम लोग रुकेंगे कुछ देर। वार, वार होगा। हेडलाइंस जो आता है मुख्य समाचार, शॉकिंग था, हेडलाइंस में बड़ी मनी आता है समाचार, तो हो जाएगा वर। रिपोर्ट्स तैयार है, और डिटेल्स सही है, वर। और यूज माने होता है खंडर, खंडर बहुत पुराना है, तो आर। अब फिर बताए थे कि अनकाउंटेबल नाउन के वो पूरा लिस्ट होता है, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, नॉलेज करके बताए थे, याद करिए सब। आइए, बहुत आसान एकदम है, कंप्लीट करिए, नहीं तो आगे जाके बड़ी हेडेक करेगा। उसका सलाह बहुत लाभदायक है, इज। यह सूचना सही सही है, इज। उसका लगेज मतलब यात्रा पर ले जाने वाला सामान हैवी है, इज। बना रहा अक्षय कुमार, हमरा खाली देख ले, कहा है कॉपिया तू लाया है, तो ऋतिक रोशन छोड़ दो। बैगेज सामान जो है चेक किया गया था, वर। नॉलेज उसका नॉलेज बहुत ज्यादा है, फास्ट, इज। कहां पर ई वर नहीं होगा, वाज होगा बैगेज में, बैगेज में वाज होगा, नहीं तो बोलिए, अरे यू हैव राइट टू स्पीक। नॉलेज, चलिए फूड डिलीशियस था, वाज। फूड ना है, वाज लगेगा। फर्नीचर नया है, इज। पैसा ड्रावर में था, ये सब अनकाउंटेबल है बाबू, वाज। म्यूजिक बहुत ही सुख देने वाला है, इज। रोटी ताजा है, इज। पोएट्री का प्रशंसा हुआ सभी के द्वारा, कविता का, वाज। दृश्य सुंदर है, इज। मशीन मंगवाया गया, वाज। और लेखन सामग्री कहाँ था, ड्रावर में रखा हुआ था, रखा हुआ है, तो इज। मैंने लिखने पढ़ने वाला जितना भी चीज है। क्रॉकरी मैंने बर्तन एकदम साफ साफ सुथरा था, वाज। कटलरी छुरी काटा जितना भी था सब टेबल पर है, इज। पॉटरी मैंने मिट्टी के बर्तन बड़ी पुराने हैं, मिट्टी के बर्तन बहुत पुराने थे, तो वाज। चलिए 324 पहुंच गए आज हम लोग, आइए बढ़िया। ट्रैफिक, अच्छा लैंड जमीन उपजाऊ है, फर्टाइल है, इज। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा था, वाज। घास, कहा जी तू एकदम लगता है कि कुछ भी लाता है, ये नहीं है, बैठा ले आराम से। घास एकदम हरा है, इज। लाइट एकदम धीमा था, वाज। ब्रेकफास्ट तैयार है, इज। लंच सर्व किया गया है एट 1 बजे, तो हैज। चलिए, डिनर आज देर था, लेट था, डिनर में लेट था, तो बस। सपर माने रात्रि भोजन, सिंपल है, इज। अब ए पीस ऑफ, अनकाउंटेबल के काउंटेबल बनाते एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ के याद होगा। ए पीस ऑफ एडवाइस माने एक सलाह, काफी है, इज। एक सूचना, ए बीट ऑफ इंफॉर्मेशन, गायब था, तो वाज। फर्नीचर का एक सामान टूटा हुआ था, वाज। एक ब्रेड का टुकड़ा टेबल पर है, इज।
एक ब्रेड का टुकड़ा, स्लाइस मैंने भी टुकड़ा होता है, जल गया। वाज। एक गिलास पानी ठंडा है। इज। एक कप चाय तैयार है। इज। एक बोतल दूध फ्रिज में था। वाज। चलिए, एक सामान, ए पीस ऑफ लगेज मैंने एक सामान खो गया है, सामान निकाला, बोला एगो गायब है, तो वाज। एक समाचार चौंका देने वाला था, तो इज। इज होगा। और एक पन्ना फ्लोर पर है। इज। एक चॉकलेट पिघल गया है। वाज। और एक घास, एक तिनका वाला, एक तिनका तो ग्रीन है। इज। चलिए, फिर कह रहा है स्ट्रैंड ऑफ हेयर, मतलब एक बाल कोट पर है। इज। एक काम अधूरा रह गया। वाज। लेकिन अब टू पीसेस ऑफ कर देगा तो हो जाएगा दो गो सलाह। दो गो सलाह तुम्हारे लिए लाभदायक है, अब हो गया आर। होगा ना यहां पर? कि दिक्कत है किसी को? कहे कि यहां पर पीसेस ऑफ हो गया बाबू अब। अच्छा, सम पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने प्लुरल हो गया, कुछ सूचनाएं गायब है, तो कुछ सूचनाएं गायब है, तो बताइए क्या भरिएगा चार में? आर भरिएगा। ये ऑप्शन वाला भी दे दिया, थोड़ा ऑप्शन के भी टेस्ट लीजिए। सेवरल पीसेस ऑफ फर्नीचर, कई फर्नीचर टूटा हुआ है, बताइए क्या भरा जाएगा? भाई प्लुरल है जी, आर। दो रोटी जल गया, क्या होगा? वर होगा। और कई लगेज, कई सामान गायब हो गया है, बताइए? है होगा। और कुछ समाचार चौंका देने वाला है, आर। और कुछ काम अधूरा रह गया है, कौन होगा? प्लुरल में कौन है? हैव। ऑप्शन वाला भी लास्ट में दिए ताकि दोनों समझिए। कहता है कि दो पन्ना फ्लोर पर है, दो पन्ना फ्लोर पर है, बताइए क्या होगा? वर होगा। फ्लोर पर था। कुछ चॉकलेट पिघल गया, कुछ चॉकलेट, बताइए कौन लगेगा इसमें? आर। कुछ घास सूखा है, देखिए घास के भी प्लुरल कर दिया गया ब्लेड्स ऑफ जोड़ के, क्या होगा? वर। अच्छा, अगर रहेगा तुम्हारा मैथमेटिक्स मजबूत है तब क्या लगेगा? आर। बताए थे ना कि अगर ये सब लग जाएगा पोसेसिव एडजेक्टिव तो ये प्लुरल के जैसा बिहेव करेगा। ये टैलेंट के बात कर रहा है, तुम्हारा मैथमेटिक्स मजबूत है, यानी तुम मैथमेटिक्स में मजबूत हो, सो कह रहा है। मेरा इंग्लिश कमजोर है, क्या होगा? आर। भारत का अर्थव्यवस्था सुधर गया है, तो ऑफ लग के बना दिया ना, तो हैव। और मोहन का केमिस्ट्री अच्छा नहीं है, तब आर। समझ गया कर रहस्य कैसे कैसे था? आगे बढ़िए। चलिए, आज हम लोग पूरा कंप्लीट किए हैं। इच बॉय एंड इच गर्ल, एक एक लड़का और एक एक लड़की मौजूद है, एक एक का बात कर रहा है, एकदम अंतिम रूप आया गया था लास्ट में। इज। एवरी मैन एंड एवरी वोमेन, एक एक आदमी और एक एक महिला बराबर है कानून के आगे। इज। नो स्टूडेंट एंड नो टीचर एब्सेंट टुडे, ना कोई टीचर ना कोई स्टूडेंट एब्सेंट है, क्या होगा? वाज। हाँ होगा, ना कोई टीचर ना कोई स्टूडेंट एब्सेंट थे, यानी एब्सेंट होने वालों की संख्या कितनी थी? 0। एक एक किताब और एक एक नोटबुक को चेक किया गया है। हैज। तो 2 दिन हम लोग के लगा, लेकिन पूरा हम लोग कंप्लीट कर लिए। एक एक कलम और एक एक पेंसिल, देखो हम अपना काम कर दिए ईमानदारी से, वही ईमानदारी अगर आप नहीं दिखाइएगा ना, तो समझिए आप बेईमानी कर रहे हैं मेरे साथ। हम अपना काम किए पूरी तरह से, चाहे वो लिटरेचर हो चाहे ये रहे। एक एक कलम और एक एक पेंसिल टेबल पर है, क्या होगा? इज। और ये भी बताए थे लास्ट वाला, विलेज आफ्टर विलेज वाला भी। रो मत रुस्तम, ठीक से रहो। गांव के गांव तबाह हो गए बाढ़ में। विलेज, देखिए प्रीपोजिशन के बाद अगर नाउन रिपीट कर जाएगा तो सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर होता है, बताए थे लास्ट में, क्या होगा? बाद एक एक शब्द सही है बाबू, चेक कर लिया, एक एक शब्द। इज। सिटी आफ्टर सिटी, शहर के शहर दुश्मन के आगे ढेर हो गए। हैज। आदमी पर आदमी प्रयास में असफल रह गए हैं। हैज। और ई मैसेज जो है, दरवाजा दरवाजा ई वाज अफेक्टेड। चलिए ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने